हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो हाउसवाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करना तो आप जान पाओगे कि क्या क्या तरीके बताऊँगी आपको मैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना, एक हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ये कर सकती है। तो ऐसा नहीं है। एक हाउसवाइफ के अंदर इतना हुनर होता है कि वो रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक की हिम्मत रखती है। तो हाउसवाइफ की ताकत को अभी आपने देखा ही नहीं है। वो भी तो एक लेडीज़ हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाती हैं, मेट्रो चलाती हैं, तो वो भी तो लेडीज़ हैं। तो वो सब कुछ कर सकती हैं, वो भी तो लेडीज़ हैं। हाउसवाइफ क्यों नहीं कर सकती कुछ? हाउसवाइफ भी तो कर सकती है। तो वो भी तो लेडीज़ हैं जो कर रही हैं। और आजकल तो लेडीज़ जेंट्स उससे बहुत आगे चल रही हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पानी के जहाज़ होते हैं, वो भी तो एक लेडीज़ चलाती हैं। तो वो औरत होके इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो हम हाउसवाइफ क्यों नहीं कर सकते? तो आज के ब्लॉग को फुल वॉच करना, तो मैं आपको बताऊंगी। अगर वो बड़ी बड़ी गाड़ी चला सकते हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, तो हम भी तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो अच्छे से पढ़ाई कर ली है उन्होंने, तो वो सब कुछ कर सकती हैं और हम नहीं कर सकते। तो हम हाउसवाइफ अगर अपने पे आ जाए ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये होता है, एक हाउसवाइफ जो होती हैं, जिनको घर में इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। घर को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और पहले घर का सारा काम करना पड़ता है, फिर कोई भी काम करती हैं, उसके लिए समय निकालती हैं। और उस काम को अगर उन्होंने ठान लिया हम इस काम को पूरा करके रहेंगे, तो वो उस काम को पूरा करके रहती हैं। तो मैं भी अपनी बताती हूँ मैं आपको। मैं सिलाई करती हूँ, आपको पता ही है। मेरे ब्लॉग आप देखते हो तो आपको पता होगी, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो मैं पहले, मेरे पे इतना धीरे मैं सिलाई का काम करती थी, तो मैं एक दिन में एक ब्लाउज को 2-2 दिन में सिलती थी, और मेरे को बहुत टाइम लगता था। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें समय लगता है। हमारा एक ब्लाउज़ 2-2 3-3 दिन में सिलता है, तो हमें उसको समय देना पड़ता है। अच्छा बनाने के लिए हम समय देते हैं, बार बार हम उस काम को सोचते हैं आज हम एक दिन में करके दिखाएं। और आज मैंने वही किया। मैंने थोड़े काम से शुरुआत करी थी। मैं एक एक दिन में वो एक ब्लाउज़ को 3-3 4-4 दिन में सिल पाती थी, लेकिन आज मैं एक दिन में एक ब्लाउज़ भी सिल लेती हूँ और 2 भी सिल लेती हूँ। अगर मुझे काम ज़्यादा होता है मेरे पास, तो मैं एक दिन में 2-3 ब्लाउज़ सिल सकती हूँ। और ये ब्लाउज़ मैंने कल कटिंग करे थे। मैं बच्चों को काम करने के बाद, बच्चों का सारा घर का, रात को ही कटिंग करके रख देती हूँ, जो सुबह हमारे को जल्दी हो जाए। तो मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ। अगर आप भी सिलाई करना चाहते हो तो आप डीमोटिवेट मत होना। अगर आपको यही लगता रहेगा कि मैं एक दिन में वो एक ब्लाउज को 2 दिन में 3 दिन में सिलूँगी, तो मैं क्या कर पाऊँगी, तो ऐसा आप कभी मत समझना। अगर आप शुरुआत में एक ब्लाउज को 2 दिन में सिलोगे, तो जैसे आप कोई भी काम करते रहोगे तो आपकी स्पीड खुद बढ़ जाएगी। और कोई भी काम आप करते हो, कोई बोलने लगे कि ये काम करती हैं, वो करती हैं, तो आपको है ना डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपना काम करते रहना है। सबकी सुनिए, लेकिन करनी अपने मन की है। बस गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए, और नहीं हम करते हैं, और हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहते हैं हमेशा। तो मैं ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, मैं आपको बता देती हूँ। ये इस ब्लॉग में मैंने 2 ब्लाउज सिले हैं, और ये पहला वाला ब्लाउज सिला था रेड वाला, वो एक दिन का ब्लॉग था, और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, क्योंकि छोटा ब्लॉग हो जाता वो, तो इसलिए मैंने 2 दिन का ब्लॉग ऐड कर दिया इसी में। तो दोनों ब्लाउज मैं सिलूँगी। ये दोनों ब्लाउज मैंने कल काटे थे रात को, आपको मैंने दिखाया भी था, इसका ब्लॉग डाला था मैंने। तो आप हाउस वाइफ हो तो ज़रूरी नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते। हाउस वाइफ भी घर में रहती हैं, और हमारे पास भी बच्चे हैं, बच्चों को भी देखते हैं, और उसके बाद में टाइम निकाल के। और आज मैं कहीं गई थी, आने के बाद मैं मशीन पे बैठ गई, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये काम करना है, मुझे ब्लाउज़ देने थे उनके, तो इसीलिए मैं आके मशीन पे बैठ गई और मैं अपना काम करने लग गई।
तो आपको मैं अब बताऊंगी कि आप हाउसवाइफ हो और घर में रह के कितने काम कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें, आप बने रहना ब्लॉग में, ब्लॉग को फुल वॉच करना, तो आप कोई भी जो भी मैं बताऊंगी मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं इस तरीके से ही अपना काम करती हूँ। तो पहला तो आप घर में रहते हो तो आप सिलाई का काम भी कर सकते हो, जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके पास मशीन आजकल तो सभी के घर में होती है, तो आप सिलाई का काम कर सकते हो। इसमें कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ एक 5 रुपये की रील लगेगी, क्योंकि इस काम में कोई भी एक मशीन है, बस उससे ही आप शुरुआत कर सकते हो। तो आप देखो सिलाई कर सकते हो, और देखो मेहंदी का काम कर सकते हो आप। और काफ़ी बहनों को होता है अचार डालना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अचार बहुत अच्छे से डालती हैं और उनका अचार जैसे ख़राब भी नहीं होता है उनके हाथ का। तो इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप करने का एक लक्ष्य बनाओगे, अगर एक सोचोगे ये काम हमें करना है, अपना काम जो घर का काम होता है ना, उसको आप इतनी जल्दी से ख़त्म करिए जो आप अपने लिए 2 घंटे निकाल सकते हो। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, तभी मैं सिलाई का काम भी कर लेती हूँ। तो आप देखो सिलाई का काम भी कर सकते हो, मैंने बताया आपको। और अचार अचार तो इतना ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है कि अचार बहुत ज़्यादा बिकता है, और किसी किसी के हाथ का अचार बहुत अच्छा होता है। तो ये तीसरे दिन का ब्लॉग है, ये 3 दिन का ब्लॉग है। और मैं सुबह के वो वाला ब्लाउज, जो येलो वाला ब्लाउज मैं सिल रही हूँ, ये रात को सिर्फ लेस की वजह से तैयार नहीं हो पाया था कल, क्योंकि इसके मैचिंग की लेस नहीं मिली थी। मैं कम से कम 5 से 6 दुकानों पे गई थी, लेकिन इसके मैचिंग की मुझे लेस नहीं मिली थी। इसी वजह से ये कल तैयार हो गया था, पूरा कंप्लीट था, सिर्फ इसमें लेस लगा के फिटिंग लगानी थी। तो फिर मैंने तीसरे दिन लगाई इस पर। और रेड वाला ब्लाउज़ तो मैंने एक दिन में ही तैयार कर दिया था। तो ये सिर्फ लेस की वजह से रह गया था, बाकी ये तैयार कल ही हो जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप इसकी भी डाल देती हूँ। ये तीसरे दिन मैंने तैयार किया था। मैं आपको सारी चीज़ें बता के चलती हूँ, अगर आप ये ना सोचो कि आपने वीडियो 3 दिन की डाल दी और बताया नहीं, तो इसीलिए मैं आप सबको बता देती हूँ। तो ये 3 दिन की वीडियो थी। तो ये दोनों ब्लाउज एक ही जने के हैं और एक ही नाप के मैंने एक साथ कटिंग करे थे, आपको बताया भी था। तो जो सारे काम मैंने बताए, आप इसमें से कोई भी काम कर सकते हो। आप सिलाई भी कर सकते हो बिगर लागत, कोई भी आपको इसमें खर्चा नहीं करना, सिर्फ एक 5 रुपये की आपकी रील लगेगी। और मेहंदी का काम भी कर सकते हो, मेहंदी में भी एक हाथ के 100-150 रुपये लेते हैं, तो आप मेहंदी का काम कर सकते। लेकिन अगर आप पार्लर का काम सीख लोगे और आप शुरुआत में अगर कुछ पैसे नहीं कमाओगे, शुरुआत में देखो कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो एकदम से पैसा नहीं होता, तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो एकदम से परफेक्ट नहीं होता। सफलता मिल आप लोग सोचते हो कि सफलता नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, सफलता मिलेगी, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना किसी भी काम में, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी काम आप कर रहे हो, करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है कोई भी काम करोगे। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, और मैं इस ब्लाउज को अभी तैयार कर दूँगी। और रेड वाला ब्लाउज भी मैंने तुरपाई कर दिया था, तुरपाई हुक खाई मैंने सब कर दिए थे, और इस ब्लाउज के भी हुक खाई हो गए थे, सिर्फ तुरपाई रह गई थी गले की, तो मैं वही कर रही हूँ। और इस टाइम मेरे बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले सारा काम कर देती हूँ सिलाई का। और जो ये पेटीकोट रखा है ये भी मुझे छोटा करना है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये भी मैं अभी छोटा करके दूँगी। मैंने सोचा पहले तुरपाई कर देती हूँ, फिर इसको मैं छोटा कर दूँगी, तो तुरपाई करने के बाद मैं इसे छोटा करूँगी। लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरीके से मैं, कोई ना कोई आता रहता है तो मुझे बीच में उठना भी पड़ता है, क्योंकि कोई आ गया था, अभी देखा आपने मैं उठ के गई थी। तो मैंने, कोई आया था कस्टमर मेरे, सूट दे के गए हैं और भी कपड़े, तो वो उन्हीं से मैंने बात करी। फिर उसके बाद वो चले गए थे, तो मेरे को मार्केट भी जाना था कुछ सामान लेने, तो मैंने सोचा पहले पेटीकोट को मैं कर देती हूँ छोटा, फिर मैं अपना काम करूँगी। तो अभी मेरा खाना नहीं बना था, ये शाम का समय था, और बच्चे ट्यूशन से आने ही वाले थे, शायद आ भी गए थे, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। तो बच्चे आ गए थे शायद, तो मैं बच्चों को भी दूध वगैरह देना है और पूजा भी करनी है।
तो बच्चे आ गए थे, उन्हीं से मैं बातें कर रही थी। तो बीच बीच में मुझे रुकना भी पड़ता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो इसीलिए काम थोड़ी देरी से हो जाता है, लेकिन हम कर लेते हैं एडजस्ट। तो इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। तो पेटीकोट मेरा छोटा कर दिया था मैंने, ऊपर से फ़ोल्ड किया था क्योंकि नीचे इसमें फ्रिल लगी हुई थी। अगर मैं वहाँ से करती तो मुझे पूरी फ्रिल इसकी खोलनी पड़ती, तो इसीलिए मैंने ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया वो, और ऊपर से ही करने में सही था, तो इसीलिए मैंने ऊपर से कर दिया। थोड़ा सा यहाँ से साइड से खोल लेना है, और इस तरीके से मैंने। काफ़ी बहनों को तो ससुराल में उनके बहुत बोला जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या करती हो, तुम्हें कोई भी हुनर नहीं है। तो आपको शादी से पहले ही एक आत्मनिर्भर बनना है, जो कोई कुछ आपसे कह ना पाए। आपको हाउसवाइफ हो तो आपको करके दिखाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम घर को भी मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को भी कर सकते हैं, और कुछ करके भी दिखा सकते हैं। और हम पे इतने काम होते हैं। तो देखो मेरा पेटीकोट भी हो गया था, छोटा कर दिया था मैंने, और ये ब्लाउज भी तैयार हो गए थे। तो ये मैं सारे कपड़े एक साथ इनके पैक कर देती हूँ। और ब्लाउज है ना हल्का सा लूज़ था, तो मुझे सिलाई लगानी थी इस पर, तो इस पर भी मैं सिलाई लगा दूँगी। हल्का सा सिर्फ कमर पे से लूज़ था, तो मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड करते हैं ना, तो हमें दिक्कत नहीं होती सिलाई लगाने में। तो मैं इसीलिए इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ हमेशा। तो दोस्तों आप कोई ना कोई काम करिए और आत्मनिर्भर बनिए। इस तरीके के ही मैं आपको ब्लॉग लाती रहूँगी। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। आपके एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो मेरे ब्लाउज भी तैयार हो गए, मैं रख देती हूँ। बाय बाय।